मधुबनी पेंटिंग का इतिहास। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय लोक कला की एक अनोखी शैली है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र और नेपाल के आसपास के हिस्सों में विकसित हुई। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यह कला मुख्यतः ग्रामीण महिलाओं द्वारा घरों की दीवारों और आंगनों को सजाने के लिए बनाई जाती थी। इसकी जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं और यह कला मिथिला संस्कृति की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग का प्राचीन इतिहास। माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। मिथक है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता और भगवान राम के विवाह के अवसर पर इस कला का उपयोग किया। उन्होंने अपने राज्य की महिलाओं को अपनी दीवारों पर चित्रांकन करने का आदेश दिया था। उस समय यह कला केवल विवाह और धार्मिक उत्सवों तक सीमित थी। इस कला की सबसे खास बात यह है कि इसमें धार्मिक और पौराणिक विषयों को चित्रित किया जाता था। चित्रों में देवी देवताओं, राम सीता, राधा कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती और शिव पार्वती के साथ साथ प्रकृति, पशु पक्षी और लोक जीवन की झलक भी देखने को मिलती थी। मधुबनी पेंटिंग की पारंपरिक शैली। मधुबनी पेंटिंग को 3 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. भित्ति चित्र, दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्र। 2. अरण्यक शैली, जिसमें जंगल, जानवर और प्राकृतिक तत्व चित्रित किए जाते थे। 3. तांत्रिक शैली, जिसमें ज्यादातर तांत्रिक प्रतीक, देवी देवताओं के चित्र और ज्यामितीय डिजाइन होते थे। यह कला मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्राकृतिक रंगों और घरेलू सामग्रियों से बनाई जाती थी। चावल के पेस्ट, हल्दी, नीम और अन्य प्राकृतिक तत्वों का उपयोग रंग बनाने के लिए किया जाता था। चित्र बनाने के लिए बांस की कलम या पेड़ की टहनी का इस्तेमाल होता था। आधुनिक युग में मधुबनी पेंटिंग। 20वीं शताब्दी के मध्य तक मधुबनी पेंटिंग एक घरेलू कला के रूप में जानी जाती थी। 1960 के दशक में भारत में आए एक भूकंप ने इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया। जब कलाकारों ने अपने घरों के अलावा कागज, कपड़े और कैनवास पर इस कला को उकेरना शुरू किया, तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गई। भारत सरकार और कई सामाजिक संस्थानों ने इस कला को प्रोत्साहित करने और कलाकारों को समर्थन देने के लिए अनेक कदम उठाए। मधुबनी पेंटिंग को 1970 के दशक में भारतीय हस्तकला के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। आज यह कला न केवल दीवारों तक सीमित है, बल्कि कपड़ों, बर्तनों और घरेलू सजावट की वस्तुओं पर भी देखी जा सकती है। मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त प्रतीक और विषय। मधुबनी पेंटिंग में प्रयुक्त प्रतीकों का गहरा अर्थ होता है। ये प्रतीक मिथिला संस्कृति की जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ और पौधे प्रकृति और जीवन के संतुलन का प्रतीक। मछली समृद्धि और शुभता का प्रतीक। सूरज और चांद